जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल राजधानी फैमिली में। मैं बिहारी सर लेकर आया हूँ हिंदी का मॉडल सेट पहला। अभी तक हमने संस्कृत का 4 मॉडल सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर ज़रूर देखें, ठीक है। तो आइए हिंदी का मॉडल सेट पहला हम लोग लेकर आते हैं, जिसमें आपको ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव टाइप है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देते रहना है और अपना स्कोर अंत में बताना है। चलिए तो आइए हम बिना समय को गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, मूक नायक क्या है। आपको 3 सेकंड दिए जाते हैं आंसर देने के लिए। ऑप्शन में जरूर कमेंट में अपना आंसर जरूर कमेंट करें। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है मूक नायक क्या है। तो देखिएगा, मूक नायक एक पत्रिका है। क्या है मूक नायक? क्या है? एक पत्रिका है। मूक नायक क्या है बाबू? एक पत्रिका है, ठीक है। चलिए समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। देखिएगा, भीमराव अंबेडकर की माता का नाम भीमाबाई था। क्या था? भीमाबाई। क्या था जी? भीमाबाई, ठीक है। रिवीजन के तौर पे आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा मदन की उम्र क्या थी। देखिए, मदन की जो उम्र थी, गिरधर के जो बेटे थे मदन, उनकी उम्र 5 से 6 साल थी। कितनी थी? 5 से 6 साल, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि मुंडा किस देश की जनजाति है। देखिए, मुंडा जो है अपने ही देश भारत की जनजाति है। मुंडा किस देश की जनजाति है? तो भारत की जनजाति है, ठीक है। आगे कह रहा हरकस थे। हरकस क्या थे? तो देखिएगा, हरकस जो थे वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। क्या थे? वनस्पतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। वनस्पतिक वैज्ञानिक थे। हरकस क्या थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा देवताओं का राजा किसे कहा गया है। तो देखिएगा, देवताओं का जो राजा है इंद्र को कहा गया है। किसे कहा गया है? इंद्र को। इंद्र भगवान को देवताओं का यानी वर्षा का राजा यानी कि क्या कहता है, देवताओं का राजा कहा गया, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि अक्षरों की कहानी किसकी रचना है। अक्षरों की कहानी किसकी रचना। तो देखिएगा, गुणकार मूल्य जी जो थे लेखक, गुणकार मूल्य जी, उनका ये कहानी है अक्षरों की रचना, ठीक है। गुणकार मूल्य। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिएगा, अमरकांत का जो जन्म हुआ था बलिया में। कहाँ हुआ था? बलिया, ठीक है। बलिया, और बलिया कहाँ पड़ता है विद्यार्थी? यूपी में पड़ता है, यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जहाँ के भी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम किसने लगाया। तो देखिए, बहादुर के घर में यानी जहाँ बहादुर काम करता था वहाँ पे उनके घर में अतिथि आए हुए थे, यानी लेखक के अतिथि ने बहादुर पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया था। और कितने रुपये चोरी का इल्ज़ाम लगाया था विद्यार्थी? 11 रुपये का। कितने रुपये का? 11 रुपये का अतिथि ने। किसने चोरी का इल्ज़ाम लगाया था? तो अतिथि ने, ठीक है। आगे देखते हम लोग। कह रहा है क्या, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है, किसकी कृति है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे किसकी कृति है, ठीक है। कह रहा है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। तो देखिएगा, परंपरा का मूल्यांकन जो है रामविलास शर्मा की कृति है। किसकी है? रामविलास शर्मा, ठीक है। रामविलास शर्मा की कृति है परंपरा का मूल्यांकन। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी। बिरजू महाराज की शिष्या कौन थी। तो देखिएगा, बिरजू महाराज की शिष्या रसमई वाजपेयी थी। रसमई कौन थी? रश्मि वाजपेयी, रश्मि वाजपेयी थी, ठीक है। रश्मि वाजपेयी जो थी बिरजू महाराज की शिष्या थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है। तो देखिएगा, कुमार गंधर्व क्या है। तो कुमार गंधर्व एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? एक शास्त्रीय गायक थे। कुमार गंधर्व क्या थे? तो शास्त्रीय गायक थे, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है नौकर की कमीज किस विद्या की रचना है। नौकर की कमीज किस विद्या की रचना। देखिएगा, नौकर की जो कमीज है ये एक उपन्यास है। क्या है? एक उपन्यास है, ठीक है। ये सब पूछे जाते हैं कि क्या निबंध है, कौन कहानी है और कौन उपन्यास है। तो नौकर की कमीज क्या है? तो ये उपन्यास है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। तो RNT ने। किसने दी थी? RNT यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा यंग इंडिया क्या है। यंग इंडिया क्या है। तो देखिएगा, यंग इंडिया एक पत्रिका है। क्या है? यंग इंडिया क्या है बाबू? एक पत्रिका है। क्या है? एक पत्रिका है। उस समय का यंग इंडिया एक पत्रिका थी। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा ननकाना देव ने जगत का सार किसे कहा। ननकाना देव ने जगत का सार किसे कहा है। तो देखिएगा, हरि कीर्तन को। अगर हम हरि की कीर्तन करते हैं, हरि कीर्तन को किसे कहते हैं? हरि कीर्तन को ननकाना साहब देव ने जगत का सार कहा है, ठीक है।
अगला कहता है माली मालिनी किसे कहा गया है। देखिएगा माली मालिनी किसे कहा गया है। माली मालिनी जो है राधा कृष्ण को कहा गया है। किसे कहा गया है, राधा कृष्ण को माली मालिनी कहा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है रस खान को किसने दीक्षा दी थी। रस खान को किसने दीक्षा दी थी। तो देखिएगा रस खान को गोस्वामी विठल नाथ ने, किसने, गोस्वामी विठल नाथ ने, किसने, विठल नाथ ने किसने दी थी, गोस्वामी विठल नाथ ने। देखिए यहाँ पे हम लिख नहीं सकते हैं उतना ही बढ़िया से, लेकिन आपको ध्यान में रिवीजन के तौर पे रखना है कि रस खान को किसने दीक्षा दी थी, तो गोस्वामी विठल नाथ ने। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया है। प्रेम की पीर का कवि किसे कहा गया, तो देखिएगा प्रेम की पीर का कवि धनानंद को कहा गया है। किसे कहा गया, धनानंद को कहा गया। किसे कहा गया, धनानंद को। प्रेम का पीर किसे कहा, कवि किसे कहा गया, धनानंद को कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कहा भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है। भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है, तो देखिएगा भारत सौभाग्य के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी है। कौन है, बद्री नारायण चौधरी। ठीक है, कौन है, भारत सौभाग्य के रचनाकार कौन है, बद्री नारायण चौधरी है। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा डफाली का अर्थ क्या है। अगला क्वेश्चन आपका है कि डफाली का अर्थ क्या है, तो देखिएगा डफाली का अर्थ होता है बाजा बजाने वाला। बाजा बजाने वाला को हम लोग डफाली कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, युगवाणी किसकी रचना है। युगवाणी किसकी रचना है, तो देखिएगा युगवाणी जो है सुमित्रानंद पंत किसका है, सुमित्रानंद पंत का। युगवाणी जो है किसकी रचना है, तो सुमित्रानंद पंत जी का है। ठीक है, सुमित्रानंद पंत जी के बारे में आप लोग जानते हैं, काफ़ी एक अच्छे राइटर थे, इन्होंने बहुत सारी किताबें को लिखी है। ठीक है, तो क्या युगवाणी किसकी रचना, सुमित्रानंद पंत का। ठीक है, आगे रसवंती के रचनाकार कौन है, तो देखिएगा रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है, यानी दिनकर जी है। कौन है, दिनकर जी। ठीक है, करा रसवंती के रचनाकार कौन हो गए, तो रामधारी सिंह दिनकर हो गए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। करा प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया, तो देखिए वही पंत जी को, सुमित्रानंद पंत जी को। किसे, पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा गया है, तो पंत यानी सुमित्रानंद पंत को। आगे देखते हैं हम लोग। करा इसी दुनिया में किसकी कृति है। इस दुनिया जो है किसकी कृति है, तो देखिएगा 25वां नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या कि यस क्या कहता है, इसी दुनिया यानी इस दुनिया में, ये इस दुनिया जो है किसकी कृति है, तो देखिएगा ये वारेन डंगवाल की कृति है। किसके है, वारेन डंगवाल की कृति है। ठीक है, आगे हम लोग इसी दुनिया में किसकी कृति है, तो वारेन डंगवाल का। रिवीजन करते चलेंगे आप लोग। कह रहा अनामिका के पिता का नाम क्या है। अनामिका के पिता का नाम क्या है, तो देखिएगा अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर है। अनामिका के पिता का नाम श्याम नंदन किशोर है। क्या है, श्याम नंदन किशोर है। अनामिका के पिता का नाम क्या है, श्याम नंदन किशोर है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा अक्षर ज्ञान कविता कहाँ से ली गई है। अक्षर ज्ञान जो कविता है कहाँ से ली गई है, तो कहता है कि अक्षर ज्ञान जो कविता है वो कवि ने कहा एक चैप्टर है उससे ली गई है। किससे कहा है, कवि ने कहा जो एक चैप्टर है उसी से अक्षर ज्ञान कविता ली गई है। ठीक है, कवि ने कहा से ली गई है अक्षर ज्ञान। आगे देखते हैं हम लोग। कहा लड़के की नाव कैसी थी। लड़के की नाव, देखिए आपका चैप्टर का यह क्वेश्चन है कि लड़के की नाव कैसी थी, तो लड़के की नाव जो थी छोटी थी। कैसी थी, छोटी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा जीवानंदन दास किस भाषा के कवि थे। जीवानंदन दास किस भाषा के कवि थे, तो देखिएगा जीवानंदन दास जो थे ये बांग्ला भाषा के, यानी कि जो बंगाली थे, यानी बांग्ला भाषा के कवि थे। किस भाषा के जीवानंदन दास कवि थे, तो बांग्ला भाषा के। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसका संदार लबादा गिर जाएगा। देखिए सब किताब का ही क्वेश्चन है, कह रहा है किसका संदार लबादा गिर जाएगा, तो देखिएगा ये प्रभु का। किसका है, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, प्रभु का। प्रभु का जो लबादा है वह संदार लबादा जो है वो गिर जाएगा, किसका, प्रभु का। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा दही वाली मगम्मा किस भाषा की कहानी है। देखिएगा पहला चैप्टर आपका दही वाली मगम्मा है, ये सब चैप्टर को आप लोग ध्यान रखेगा। तो कह रहा दही वाली मगम्मा किस भाषा की कवि है, तो यह कन्नड़ भाषा है। किस भाषा, कन्नड़ भाषा की कहानी है।
दही वाली मगम्मा, जिसमें मगम्मा की चर्चा, दही वाली मगम्मा की चर्चा की गई है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है क्या, मंगू मंगू की माँ को कितने पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, मंगू की माँ को 2 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। मंगू की माँ को कितने पुत्र थे? तो 2 पुत्र थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो देखिएगा, नगर कहानी का प्रमुख पात्र है पपाती। कौन है बाबू? पपाती है। जो पपाती जो थी बल्ली अमाल की पुत्री थी, वो हॉस्पिटल में भर्ती कराने के लिए लाई गई थी शहर में। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है। देखिएगा, धरती कब तक घूमेगी, यह जो कहानी है आपकी राजस्थान की कहानी। कहाँ की कहानी है बाबू? राजस्थान की कहानी है। धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी कहाँ की कहानी है? तो राजस्थान की कहानी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है जो स्वर की सहायता से बोली जाए वो है। देखिए, बहुत ही एकदम इजी क्वेश्चन पूछ दिया गया है। यानी जो किसी, देखिए स्वर कहता है जो स्वर की सहायता से बोली जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जो बिना किसी स्वर की जो किसी अन्य सहायता की बोली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। लेकिन जो किसी की सहायता से बोली जाती है उसे, यानी जो किसी स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण बोलते हैं। ठीक है, यानी वर्ण। ठीक है, व्यंजन वर्ण बोलते हैं। चलिए, तो ये हो गया 36 नंबर आपका व्यंजन वर्ण। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। बुढ़ापा कौन संज्ञा है। देखिए, ये सब इतना इजी इजी क्वेश्चन पूछ दिया। बुढ़ापा जिसे हम नाप तोल नहीं सकते, बिल्कुल सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। बुढ़ापा को सिर्फ हम लोग अनुभव करते हैं। बुढ़ापा, मिठास, बचपना, ये सब क्या है? सब भाववाचक संज्ञा। कौन संज्ञा हो जाएगा? सब भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। खरा मोती में कौन सा लिंग है। देखिएगा, मोती जो है पुल्लिंग होता है। देखिए, हम बहुत जल्द ही आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का एक वीडियो अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए देखिएगा आप लोग, मोती में कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कौन लिंग है बाबू? पुल्लिंग। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा धर्म का विशेषण होता है। धर्म का विशेषण क्या होता है? तो देखिएगा, धर्म का विशेषण होता है जो किसी शब्द की विशेषता बताता है। धर्म का अर्थ होता है, धर्म का विशेषण क्या बताएगा? धार्मिक। ठीक है, तो यहाँ विशेषण क्या हो जाएगा? धार्मिक। आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? तो कर्म पर, यानी ऑब्जेक्ट बोले तो कर्म पर। किस पर पड़ता है बाबू? कर्म पर पड़ता है। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? तो यानी कि कर्म पर। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। ठीक है, क्रियान्वयित्वम कारकम, यानी क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। परीक्षा में चोरी मत करो में मत कौन सा निपात है। देखिएगा, परीक्षा में चोरी मत करो, इसमें कौन सा निपात है? तो मत करो। यहाँ पे देखिए, जैसे ही रोक दिया यानी क्या कर रहा है? निषेध कर रहा है, यानी मना कर रहा है। तो निषेध बोधक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेध बोधक। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है क्या, संधि के कितने भेद हैं। देखिएगा, संधि के आप लोग भी जानते हैं 3 भेद है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। संधि के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। ठीक है, आगे कहता है जिस समास के दोनों पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। कौन समास कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। चलिए, आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा गंगा का पर्यायवाची लिखे। गंगा का पर्यायवाची लिखे। तो देखिए, गंगा का पर्यायवाची भागीरथी भी होता है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है? भागीरथी होता है। ठीक है, भागीरथी। चलिए, ठीक है, 45 क्वेश्चन हो गया। 46वां क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है। देखिए, हम हमेशा बताए हैं आप लोग को कि प्रत्यय जो किसी शब्द के पीछे लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो घुमक्कड़, इसको तोड़िए अपने मन में। घुमक्कड़, तो घुमक्कड़ में क्या आ रहा है? अक्कड़। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा विद्यार्थीगण? अक्कड़ प्रत्यय हो जाएगा। कौन सा प्रत्यय? अक्कड़ प्रत्यय। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। करा कि संस्कृत के मूल शब्द को कहते हैं। संस्कृत के मूल शब्द को क्या कहते हैं? देखिए, देशज विदेशज शब्द से क्वेश्चन लिया गया है। संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तत्सम शब्द कहते हैं, तत्भव शब्द कहते हैं। ठीक है, और जो देश में बोले जाने वाली भाषा होती है उसे देशज कहते हैं और जो विदेश में बोली जाने वाली भाषा होता है उसे विदेशज कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आँखें बिछाना का अर्थ क्या होता है। देखिए, आँखें बिछाने का अर्थ होता है बहुत आदर करना। अगर आप किसी के लिए आँखें बिछाए हुए हैं, उसका बहुत आदर कर रहे हैं। ठीक है, बहुत आदर करना, बहुत आदर
करना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है। छक्के छुड़ाने का अर्थ होता है यानी हराना। अगर आप किसने कहते हैं तो यार छक्का छुड़ा दिए ना, यानी इसका अर्थ क्या हुआ, आज तुमको हरा दिए। यानी छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या होता है, हराना। चलिए अगले क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बनते हैं। आनंद का अर्थ क्या है। आनंद जिसका कोई अंत नहीं, अर्थात विष्णु, या किसे कहा गया है, विष्णु को कहा गया है। विष्णु का कोई अंत नहीं है, तो आनंद का अर्थ क्या होता है, विष्णु। तो अपने जितने भी सारे फ्रेंड हैं जो आपके इस बार 10वीं वर्ग की एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इस 50 क्वेश्चन के 50 श्रृंखला को रिवीजन के तौर पर देख सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला सेट लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।